नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत के YouTube चैनल पे। अपना नहीं है, आपका ही है। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, उसके बाद आगे चलें। ठीक है, आज की क्लास में हम लेके आए एक आपके लिए अच्छा सा प्यारा सा बहुत ही सुंदर सा छंद। बहुत ही सरल है, आसानी से हम इनको समझ लेंगे। जिस प्रकार से हमने पिछले छंदों को यहाँ पर सीखा है उसी प्रकार इस छंद को भी हम आसानी से सीख लेंगे। छंद का नाम है अपना मालिनी। ठीक है, मालिनी। माली जानते होंगे आप, माली एक जाति होती है, उसकी घरवाली को मालिनी कहा जाता है। वही छंद है हमारा मालिनी। और सबसे पहले इसके लक्षण के बारे में हम जानेंगे, फिर उसके गणों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से गण यहाँ पे होते हैं, इसमें कितने अक्षर होते हैं, कहाँ कहाँ यहाँ पर यति होती है। फिर एक छोटा सा प्यारा सा यहाँ पे उदाहरण, उसको हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे इसमें से मालिनी छंद पहचाना जाता है। तो शुरू करते हैं मालिनी छंद। ठीक है, लक्षण की अगर हम यहाँ पे सबसे पहले मालिनी की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हमें पता कैसे चले कि मालिनी छंद के अंदर कितने अक्षर होते हैं। तो हम इसके लक्षण अगर हमें याद है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मतलब कि मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में, श्लोक के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर रहने वाले हैं? 15। देखिए ये श्लोक अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ऐसी प्रकार इसमें भी 15 होंगे, इसमें भी और इसमें भी 15 अक्षर रहने वाले हैं। ठीक है, हमने प्रहर्षिणी एक छंद पढ़ा था। प्रहर्षिणी के अंदर जो अक्षर थे वो थे 13। उसके बाद में हमने छंद पढ़ा था एक वसंत तिलका, और वसंत तिलका के अंदर जो अक्षर थे वो थे 14। और आज हम पढ़ेंगे मालिनी वाला जिसमें अक्षर होंगे 15। ठीक है, यति यहाँ पर रहने वाली है भोगी, यानी 8 होते हैं, और लोक यहाँ पे 7 रहते हैं, और 8 और 7 15 होते हैं। और इस छंद के अंदर जो यति रहने वाली है वो होती है 8 और 7 पर। परीक्षा में किसी भी एंगल से हमें प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमें तैयारी जो है ना चारों तरफ से चक्रव्यूह की तरह करनी चाहिए। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मालिनी छंद में कितने, प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 15 होते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कहां कहां पर कितने अक्षरों पर यति होती है? तो 8 और 7 पे। ठीक है, प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है कि 8 और 7 पर यति होने वाला छंद कौन सा है? तो मालिनी। 15 अक्षर वाला छंद कौन सा है? तो मालिनी। भोग और लोक पर यति रहती है तो वो कौन सा छंद है? तो वो है मालिनी। अब यहाँ पे हम इसके गणों की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसके गण है। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 गण होते हैं, प्रत्येक गण के अंदर 3 अक्षर होते हैं, तो 5 गुणा 3 बराबर यहाँ पे 15 अक्षर हो ही जाएंगे। ठीक है, 5 गण कौन कौन से हैं? न न, दो तो मुझे यहाँ पे आसानी से मिल रहे हैं कि न और न। न का मतलब नगण, और फिर न का मतलब एक और नगण। फिर यहाँ पे मैं का मतलब मगण। फिर यहाँ पे 2 य हैं, य का मतलब य का मतलब यगण, और फिर एक और यगण। ठीक है, अब हम इनके लघु गुरु की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो कौन कौन से हैं? न स ल तीनों ही लघु रहने वाले हैं, इसमें भी तीनों ही लघु रहने वाले हैं। इसमें माता मगण के अंदर तीनों गुरु होते हैं तो ये तीनों गुरु रहने वाले, माता रा। ठीक है, यह माता लघु गुरु गुरु, फिर यह माता लघु गुरु और गुरु। इस तरह से हमारे प्रत्येक चरण में हमें इस तरह से मात्राएं यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, नगण नगण मगण यगण और यगण। ठीक है, अब जब हम इसको उदाहरण के अंदर यहाँ पे हल करके देखते हैं तो सबसे पहले मैं लघु है, न भी लघु है, सी भी लघु है, वह भी लघु है, च भी लघु है, और सी भी यहाँ पर लघु है। तो ये नगण हो गया है और ये भी नगण हो गया है। ठीक है, 2 नगण मिल चुके हैं। अब हमें जो मिलेगा आगे वो मगण मिलेगा, मतलब तीनों ही गुरु, 3 बड़े गुरु यहाँ पर मिलने वाले। का गुरु है, यह गुरु है,
पु यहाँ पे लघु है, लेकिन पु के बाद में जो न है वो अधूरा अक्षर है, संयुक्त अक्षर है, तो इसे भी हम क्या मान लेंगे, गुरु मान लेंगे। तो ये हो गया मगन। उसके बाद में य यहाँ पे लघु है, पी यहाँ पे गुरु है, ये यू यहाँ पे गुरु है, तो इसका मतलब हो गया यगण। और सेम यहाँ पे भी लघु गुरु और गुरु, इसका मतलब भी ये क्या हो गया, यगण हो गया है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम इसमें देखते हैं तो सेम ऐसे ही हमें मिलने वाला है, यहाँ पर भी यही मिलने वाला है और यहाँ पर भी यही मिलने वाला है। एक चरण मैंने आपको करके बताया है, आप इनको और इनको और इनको अभ्यास के तौर पे घर पे बैठ के कीजिए और फिर मिलान कीजिए कौन कौन से गण होते हैं, सेम यही गण मिलने वाले हैं। और हम याद रखेंगे कि जिसके अंदर शुरू में 2 नगण, 1 मगण और अंत में 2 यगण होते हैं, वो मालिनी छंद यहाँ पर होता है। कोई भी श्लोक देकर के हमें पूछा जा सकता है कि इसमें छंद बताइए कि कौन सा छंद है, तो हम अक्षर गणना से बता सकते हैं या फिर हम नगण मगण मगण और नगण के हिसाब से भी यहाँ पर बता सकते हैं। और जब अगर हमें छंद का लक्षण याद है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर बता सकते हैं। जब हम इसको लक्षण में भी लघु गुरु लगाकर देखते हैं तो सेम यही पैटर्न के हिसाब से इसके अंदर लघु गुरु यहाँ पर होता है। देखो लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु और ये भी लघु और ये भी लघु, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है और ये माँ भी दीर्घ है। ली यहाँ पे लघु है, नी यहाँ पे दीर्घ है, भो भी यहाँ पे गुरु है, यहाँ पे लघु और गुरु। ठीक है, इस हिसाब से ये नगण, फिर ये नगण और ये मगण और ये गण और ये यगण। तो इस हिसाब से हम मालिनी छंद को लक्षण के हिसाब से ननम येयु तेयम मालिनी भोगी लोके, भोग कितने होंगे 8, लोक कितने होंगे 7, 8 पे और 7 पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे यहाँ पे यति होगी, उसके बाद में यहाँ पर यति होगी। जब हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे तो इस तरह से मनसी वचसी कायै पुण्य पीयूष पूर्णा, यहाँ पे यति करनी, यहाँ पे विराम देना है। इसी हिसाब से हमें 8 अक्षर यहाँ पे काउंट करके यहाँ पर भी विराम देना होता है। ठीक है, तो ये था अपना छंद, मालिनी छंद। एक मेरे हिसाब से जितना मुझे आता है उतना प्रयास किया है। आपको कोई कमी लगे तो कमेंट करके मुझे बताएं। समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मेथड मुझे चेंज करना है तो आप मेरी अच्छे से मदद कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।